प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में वापस स्वागत है। आज हम ईशा उपनिषद के 5वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया ईशा उपनिषद श्लोक 1, श्लोक 2, श्लोक 3, श्लोक 4, ईशा उपनिषद का परिचय और वेदांत का परिचय पर पिछले सत्र देखें अगर आपने नहीं देखा है। और चिंता ना करें, आपकी सुविधा के लिए इन सत्रों के लिंक विवरण में और स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में दिए गए हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक और क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए श्लोक का पाठ करते हैं। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वसास्य बाह्यतः। हिंदी में अनुवाद। वह चलता है, वह नहीं चलता। वह दूर है, वह बहुत निकट है। वही सबके भीतर है और वही इस सब के बाहर भी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। रामेश्वर नाम का एक मछुआरा बंगाल की खाड़ी के पास रहता था। उनका किशोर पुत्र शिव समुद्र के बारे में बहुत उत्सुक था। उनके पिता ने उन्हें मछली पकड़ने के बारे में कई कहानियां सुनाई। एक दिन उन्हें पहली बार अपने पिता के साथ जाने का मौका मिला। वह सोचता था कि उसे गहरे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें मिलेगी। उसने अपने मित्र वासुदेव को अपने साथ चलने को कहा। वासुदेव ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि वे इतनी दूर तक नौका विहार करते करते थक जाएंगे। करीब 1 घंटे तक बोटिंग करने के बाद वे समुद्र के बीच में थे। उसने सोचा था कि ये बहुत दूर है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये तट से उतना दूर नहीं है जितना उसने सोचा था। उन्होंने वहां पर घोर सन्नाटा देखा। ऐसा महसूस होता है कि समुद्र के किनारे शोरगुल वाली जीवंत लहरों की तुलना में गहरा समुद्र गतिहीन है। लहरें इस गहरे समुद्र के एक ही पानी से बनी हैं, लेकिन समुद्र के किनारे पहुंचते पहुंचते वे अलग अलग रूप धारण कर रही है और अलग अलग गति से चलकर तट पर टकरा रही है। इस छोटी सी साहसिक कार्य ने शिव को उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया। यह श्लोक 3 और श्लोक 4 की निरंतरता में है। यहाँ वह का अर्थ है आत्मा या स्वयं। वह चलता नहीं है, इसका मतलब है कि वह अपने आप कोई क्रिया नहीं करता है। यही निराकार निर्गुण शुद्ध चैतन्य है। जब वह निर्गुण ब्रह्म जीवन के रूप में प्रकट हुआ तो वह सगुण साकार ब्रह्म या आत्मा है। जैसे कहानी में वही पानी गहरे समुद्र में गतिहीन है और शांत है, जबकि समुद्र के किनारे यह विभिन्न आकार की लहरें बना रहा है। जब शिव गहरे समुद्र के बारे में अनभिज्ञ थे तो उन्हें लगता था कि ये बहुत दूर है, लेकिन जब वे वहां गए तो वे अचंभित रह गए। उसने पाया कि ये उतना दूर नहीं था जितना उसने सोचा था। इसी तरह अज्ञानी लोग सोचते हैं ज्ञान प्राप्त करने और भगवान का अनुभव करने में लाखों जन्म लग जाएंगे। उनके लिए
कहानी में वासुदेव जैसा ही असंभव प्रतीत होता है। वह ये सोचकर अवसर चूक गया कि ये बहुत दूर है और वह नौका विहार का कष्ट नहीं उठाना चाहता था। अधिकतम लोग वासुदेव जैसे हैं, वे सत्य को जानने के लिए कुछ प्रयास करने के बजाय अज्ञानी रहना पसंद करते हैं। दूसरे अर्थ में किनारे के पास का समुद्र तट से देखा जा सकता है, लेकिन गहरा समुद्र दृष्टि से दूर है। लेकिन दोनों में एक ही पानी है। इसी तरह आपके निकट के सभी जीव एक ही ब्रह्म से प्रकट होते हैं और यहाँ तक कि आपसे दूर रहने वाले भी उसी ब्रह्म से प्रकट होते हैं। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। अंतिम पंक्ति कह रही है कि ब्रह्म आपके सहित सभी के अंदर है और हर चीज के बाहर भी है। अंदर से बाहर तक एक ही समुद्र के पानी से बनी अलग अलग लहरों के समान। अगर हम अपने शरीर या ऐसी कोई चीज जो हम इस दुनिया में देख सकते हैं, उनके भौतिक पहलू को देखते हैं, तो पाएंगे हम एक ही उपपरमाणुविक कण और स्पेस से बने हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं। ब्रह्मांड में भी सब कुछ अंतरिक्ष में किसी न किसी बड़े ब्रह्मांडीय पिंड के चारों ओर घूम रहा है। इस दुनिया में सब कुछ एक ही उपपरमाणु कणों से बना है और संघनित ऊर्जा के एक ही स्रोत से उत्पन्न हुआ है। दूसरे शब्द में, अपने सहित हम जो कुछ भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह ऊर्जा ही है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो रही है। उससे परे वह चेतना है जिसका आनंद हम जीव के रूप में ले रहे हैं। ऊर्जा और चेतना को मिलाकर यह ब्रह्म की आत्मा के रूप में अभिव्यक्ति है। हम दोनों को एक इकाई के रूप में सोच सकते हैं। जीव के लिए ये प्रकट होता है और निर्जीव के लिए ये अव्यक्त होता है। अतः जो कुछ आपके भीतर है वही प्रत्येक वस्तु और सबके भीतर है। फाइनल टेक अवे, ब्राह्मण हर जगह है। ये निराकार और निर्गुण के साथ साथ साकार और सगुण भी है। ये प्रत्येक जीव में प्रकट होता है। ये जानने के लिए कुछ प्रयास करें। आप इस जीवन में ही सत्य को जान सकते हैं। इसे जानने के लिए आपको कई जन्मों की जरूरत नहीं है। यदि कोई इस श्लोक को समझ सकता है तो ये अज्ञान को दूर करता है। लोग भगवान के नाम पर नहीं लड़ेंगे। आप किसके लिए लड़ेंगे? जिस भगवान की कोई पूजा कर रहा है वह उतना ही सत्य है जितना तुम्हारा। जब ये हर चीज में आपके करीब है तो सबके साथ, हर जीवन और प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार करें। सच्चाई का पता लगाने के लिए आपको बहुत दूर या किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय दर्शकों, यूनिवर्सल वेदांता आंदोलन की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। घंटी के निशान को दबाएं ताकि जब भी कोई भी नया सत्र या वीडियो जारी हो आपको सूचित किया जाए। यदि आपका कोई प्रश्न है या आपने विचार साझा करना चाहते हैं तो उसके लिए टिप्पणी अनुभाग का उपयोग करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जल्द ही
अगले वीडियो में मिलेंगे।